हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अल्फ़ा ईएस सीरीज़ स्पेशल सीरीज़ में, जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं टॉपिक्स का। एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन रिपोर्ट 2022. वी हैव one more video earlier than this and the link will be shared in the comment section. Now what one of the members of the working group has said that it's now or never if we want to limit global warming to 1.5 degree Celsius. That means अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है, जो कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड मानते हैं, फिर 2 डिग्री लेते हैं, लेकिन वो 2 डिग्री बोलते हैं ना कि 90 का टारगेट करो तो 80 आते हैं। तो वही चीज़ है कि 2 का टारगेट करेंगे, 2 तो हमारे पास थ्रेशोल्ड ही है, उसके बाद तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम लोगों ने 1.5 लिमिट बनाई हुई है, और अगर उसको अचीव करना है तो आज से ही करना है, अभी करना है। अगर आज के बाद कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। आज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब जब उम्र ख़त्म हो गई या अटैम्प्ट खत्म हो गई उसके बाद पढ़ा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर आपको वो आप अपनी नॉलेज एनरिचमेंट के लिए पढ़ते हैं। दस द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस बॉडी दैट इज़ आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ आईपीसीसी खास बात क्या है कि ये अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है। जो भी वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, अराउंड द वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, ये उसी को एनालाइज करके अपना असेसमेंट रिपोर्ट देती है। तो अभी 6 असेसमेंट रिपोर्ट चल रही है वो, और इसका 3rd पार्ट आया, दैट इज़ ऑन April 4, 2022। नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट ओवरशूट? क्लाइमेट ओवरशूट एक कॉन्सेप्ट हमेशा सुनाई देता है हमें। नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट ओवरशूट? इज ओवरशूट रेफर्स टू ग्लोबल टेम्परेचर्स क्रॉसिंग दी 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड टेम्परली वो ब्रीच करेंगे, बट देन बीइंग ब्रॉट बैक डाउन यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट सक कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स थोड़ा सा वो ओवरशूट करेगा, लेकिन हम उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर ले आएंगे बाद में बाय यूजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। नाउ की टू टेक अवेज देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या है। ग्लोबल GHG एमिशन, दैट इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की क्या स्थिति है? दैट इट इंक्रीज रफली 12% हायर इन 2010 एंड 54% देन 1990। तो हम दो ऑलमोस्ट मांगे चलते हैं, 2010 और एक 1990 का लेवल लेते हैं। तो 1990 से तो 54% बढ़ गई है, और 2010 से ये 12% बढ़ गई है। बट इन मॉडल पाथवेज दैट होल्ड ग्लोबल वार्मिंग टू पेरिस क्लाइमेट्स एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल, जो कि हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कोप शायद 24 के अकॉर्डिंग है, सॉरी कोप 14 है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कौन सा है, ऐसा ही है कुछ। उसमें जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क हमने रीच करना है, उसको जो है अगर हम मॉडल करें तो GHG, उससे हमें पता लगता है कि जो हमें GHG एमिशन पीक कराने की मैक्सिमम GHG एमिशन जो वर्ल्ड रीच कर सकता है, वो हमें 2025 से, दैट इज़ 2025 से पहले रीच करने हैं। जब हम वो रीच कर जाएंगे, देन वी एक्सपेक्ट अ फॉल ऑफ 43% फ्रॉम 2019 लेवल। बाय 2030 तक हम 43% गिरावट देख सकते हैं 2019 लेवल के। बट एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ स्लोड टू 1.3% पर ईयर इन द पीरियड 2010 to 19 compared to 2.1% फॉर द पीरियड ऑफ 2000 to 2009। मतलब पहले जो रफ्तार थी बढ़ने की, वो 2000 से 2009 तक ज़्यादा थी, वो 2.1% थी। लेकिन अभी वो जो पेस है बढ़ने की, बढ़ अभी भी रहा है, लेकिन जो पेस है बढ़ने की वो अब कम हो चुकी है, दैट इज़ 1.3% पर ईयर। देन देयर इज़ कार्बन इनइक्वालिटी। कार्बन इनइक्वालिटी को सिंपल टर्म्स में ये मतलब है कि भाई जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो जो हैं कम कार्बन एमिशन कर रहे हैं रादर देन जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं। वहाँ पे जो है जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो उनका जो है पर कैपिटा कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है हम लोगों से। जैसे इंडिया और यूएस से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से 10 टाइम्स उनका या 9 टाइम्स ज़्यादा है उनका हमारा पर कैपिटा एमिशन। मतलब अगर हम 1 टन करते हैं तो वो 10 टन करते हैं। दस मैंने आपको बता दिया कि देयर पर कैपिटा एमिशन इज़ द पीरियड 1990 to 2019 वर ओनली 1.7% टन COE कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.9। तो मतलब जो डेवलपिंग स्टेट्स है वो 1.7 टन CO2 कर रहे हैं, और जो ग्लोबल एवरेज है, जो मतलब सबको मिलाकर डेवलपिंग प्लस डेवलप को लेके लेते हैं, वो 6.9 है। तो सोचो कि डेवलप का कितना बड़ा शेयर है उसमें। देन करेंट कमिटमेंट्स आर इनसफिशिएंट। ऑफ कोर्स ये हमेशा बात चलती रहती है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में हमने जो भाई लोगों को खुद ही बोला गया था कि आप कमिटमेंट दो, क्या क्या करोगे। आप लोगों ने भेजे
जब उस कमिटमेंट्स को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि वो इनसफिशिएंट है 1.5 को मार्क रीच करने के लिए। अगर हमें वो रीच करना है तो एमिशन मस्ट फॉल बाय 43% बाय 2020 कंपेयर टू 2019 लेवल्स। देन वी शुड हैव बिहेवियर चेंजेस। भाई अगर हम बोलते हैं ना कि इफ़ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू विल नेवर गेट डिफरेंट रिजल्ट, तो अगर हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो हमें कभी रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा ही नहीं। 10 हमें बिहेवियरल चेंज लाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट्स बेस्ड डाइट। जैसे जो एनिमल बेस्ड डाइट्स होती हैं वो ये पाया गया है कि उनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो हायर होता है देन प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। और शिफ्टिंग टू वॉकिंग एंड साइकिलिंग कैन रिड्यूस ग्लोबल GHG एमिशंस इन एंड यूज सेक्टर बाय 40 to 70% बाय 2050 कंपेयर टू बेसलाइन सिनेरियोज एंड इम्प्रूव वेलबींग, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन डीकार्बनाइजेशन वुड हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब यही है कि जो क्या होता है, जैसे हम डीकार्बनाइजेशन की बात करते हैं वो बोलते हैं भाई फैक्ट्री में हमें जो टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी उससे हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, GDP पे लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं पाया क्या, उन्होंने जब मॉडल किया उन्होंने देखा कि डीकार्बनाइजेशन से मिनिमल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मिनिमल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल फ्लोज फॉल शॉर्ट ऑफ द लेवल्स नीडेड टू अचीव। जो अभी हमें चाहिए करना है उसके लिए हमें देखो कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जो अभी पैसा हम लोगों ने कमिट किया भाई उसने USA बोल रहा है कि हम $100 बिलियन दे देंगे, तो वो जो पैसा है वो भी कम है, हमें जो चेंज लाना है क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं दैट आर वेरी एम्बिशियस मिटिगेशन गोल्स। द गैप्स आर द वाइडेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेस सेक्टर एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्लाइमेट फिनेंस फॉर मिटिगेशन मस्ट बी 3 to 6 times हायर बाय 2030 टू लिमिट वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम अगर ₹1 दे रहे हैं तो उसको हमें 3 से 6 रुपये लाना होगा अगर हमें 2 डिग्री से पहले इसे रोकना है। बिकॉज एट 2 डिग्री वी आर सीइंग दैट देयर विल बी कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड इन क्लाइमेट विच विल लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन अराउंड द वर्ल्ड, and least developed countries are bound to suffer in that devastation. Thus, what can we do is कि we should be responsibly consuming and producing, which is in line with sustainable goal number 12, that is of responsible consumption and production for the developed countries. They should take more care because their per capita emission is much higher than the developing countries. It does not mean that the developing countries should not take care. Then there should be holistic investment. That means everything should be taken care of. The investment must be simultaneously chasing both environmental and social goals, which makes fetching such finance even more difficult होगा, लेकिन करना पड़ेगा. India will have to address all of these concerns in a plan that holistically caters to both the Paris Agreement and the 2030 agenda. ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारा इसमें साथी बनेगा और जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन. द रिपोर्ट एक्नॉलेजेस दैट वाइल technologies for enabling low to zero emissions in all industry sectors do exist, leveraging them for cost and emission reductions demands 5 to 15 years of intense innovation, commercialization and policy. तो रातों रात कुछ नहीं होगा, एक लॉन्ग टर्म डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए, डेडिकेटेड कमिटमेंट चाहिए ओवर द ईयर्स ऑफ 5 to 15 years, देन ओनली इट कैन बी अप्रेज. और क्या कर सकते हैं, वी कैन स्केल अप लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी विद रिन्यूएबल्स एंड अदर क्लीन सोर्सेज जो अभी की जा सकती हैं. डबल डाउन ऑन इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन टू डीकार्बनाइज इंडस्ट्रीज़, जो कार्बन फुटप्रिंट है इंडस्ट्रीज़ का उन्हें कम करना चाहिए. डिज़ाइन सिटीज़, जैसे अभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर जोर चल रहा है तो उससे क्या होगा, देखो आप पेट्रोल प्राइस देख रहे हो आप 104 105 पहुँच गया है, आम आदमी कहाँ जाएगा. तो ये इलेक्ट्रिक्स पे जब हम उतरेंगे तो उसको फ्यूल भी चीप हो जाएगा और उसका इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है व्हीकल का वो भी कम हो जाएगा. देन डिज़ाइन सिटीज़ फॉर ज़ीरो एंड लो कार्बन ट्रांसपोर्ट, शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्केल क्लीनर फ्यूल्स. ग्रीन बिल्डिंग्स विद क्लाइमेट स्मार्ट मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कोड्स. प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर फॉरेस्ट एंड अदर लैंडस्केप. improve agricultural practices, shift to sustainable diets and reduce food loss and waste. Now these are the ideas not given by us but by World Resources Institute, a very renowned institute. Thus we'll conclude by saying that the IPCC report has shown like कि भाई हमें ये 2 डिग्री से अंदर करना है, इससे पहले करना है, ठीक है.
इतना इतना करना है, इतना इतना जो हमें कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं है, हमें और कमिटमेंट करने पड़ेंगे, और रोबस्ट एंड एग्रेसिव कमिटमेंट करने पड़ेंगे, और फिनेंस लेना पड़ेगा. ऑल्सो द वर्ल्ड नीड्स टू पीक द GHG emissions before 2025, nearly half the GHG emissions by 2030, and reach net zero CO2 emission around mid-century, that is 2050, while also ensuring a just and equitable transition. With escalating risk from droughts, floods, wildfires, and other disastrous effects of climate change, these are the deadlines we simply cannot afford to miss. So, this was the ideas and the juice, बोलते हैं ना जो जूस था रिपोर्ट का, वो ये था. इट वॉज द समरी ऑफ द रिपोर्ट. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड वी शैल सी यू टुमारो.